सभी को नमस्कार। न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ से कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने गद्य पद्य से विभिन्न पाठों को पढ़ा है। आज इसी कड़ी में हम आरोह भाग 1 से पाठ घर की याद कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिनके रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कविता और साहित्य के साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इनका जन्म 1913 में टिगरिया गांव के होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ है। इनकी सहज लेखनी के कारण, इनकी सहजता के कारण इनको कविता का गांधी भी कहा गया है। गांधी जी जिस प्रकार के सरल स्वभाव के व्यक्ति, वैसे ही सहजता और सरलता इनमें दिखाई देती है और साथ में इनकी लेखनी में भी वैसी ही छाप, अमिट छाप है। उन्होंने सहजता को अपनी लेखनी में, अपने लोक कल्याण में लिया है, इससे अत्यंत घरेलू बना दिया है। वास्तव में यहाँ हम घर की याद जो पढ़ेंगे, ये भी एक स्वयं के घर की एक स्वयं पर आत्मकथात्मक कविता के रूप में है। ये इनकी विभिन्न रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, इदम न मम इत्यादि ये प्रसिद्ध इनकी कविताएं हैं। इनके उत्कृष्ट लेखन से इनको साहित्य अकादमी और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनका निधन 1995 में हुआ। यह कविता जो पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी सी हम इसके बारे में जानकारी लें। कविता में भवानी प्रसाद मिश्र जब स्वतंत्रता आंदोलन में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए जेल गए, गांधी जी के साथ इन्होंने भी जेल भरो आंदोलन में जेल गए ये, और जेल में रहते हुए अपने लेखन कार्य को भी जारी रखा। उसी में वहीं से एक जो लिखी हुई ये कविता घर की याद हम पढ़ेंगे। इसमें कवि जेल प्रवास के दौरान एक दिन रात भर बहुत तेज बारिश होती है। बारिश के दौरान उन्हें अपने परिजनों की याद आती है और परिजनों की याद उसे व्यथित करती है, उसके मन को उद्वेलित करती है। हर किसी को जब अकेले रहते हैं, अपने परिजनों की याद आती है। यहाँ पर भी भवानी प्रसाद मिश्र अपने परिवार को याद करते हुए, अपने माँ बाप को याद करते हुए, भाई बहनों को याद करते हुए मन में वह हृदय से व्यथित है, लेकिन अपनी व्यथा को छुपाने का प्रयास करते हैं। पहला काव्यांश। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। जेल प्रवास के दौरान, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि रात भर बहुत तेज बारिश हुई और उस बारिश में वह अपनी लेखनी चलाते हुए अपने परिवार को याद कर रहे हैं कि आज पानी बहुत गिर रहा है। वो पानी गिरते हुए, रात भर जो पानी गिर रहा है, उसमें उनके मन में अपने परिवारजन दिखाई दे रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर नज़र में तिर रहा है यानी उन्हें घर की याद आ रही है। अकेले जब होते हैं, हमारे निज प्रियजनों की याद आती है। घर से लाक्षणिक अर्थ है यहाँ, घर मतलब घर के सभी सदस्य, माँ बाप, भाई बहन सभी। घर नज़र में तिर रहा है, यहाँ बिंबात्मक दृश्य बिंब उपस्थित होता है। एक याद प्रस्तुत मानस पटल पर
याद उपस्थित होती है, वैसे ही यहाँ पर भी कवि के मानस पटल पर अपने भाई बहन, अपने माता पिता की छवि उभरती है। इसीलिए कहते हैं कि घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वह घर जो खुशियों से भरा हुआ है, आज कवि के मन में वह समाया हुआ है, उसे याद आ रही है। इस प्रकार रात भर पानी वर्षा के दौरान घर की याद का उनको वर्णन किया गया है। हम देखते हैं इस काव्य सौंदर्य के अंतर्गत पानी गिर रहा है कि आवृत्ति दृश्य बिंब प्रस्तुत करती है। लगातार पानी गिरना, प्राण मन गिरना लाक्षणिक अर्थ है। घर नजर में तिर रहा है, र की आवृत्ति अंत में हुई है, इसीलिए अंत्यानुप्रास अलंकार है। कविता छंदमुक्त है, लेकिन जरूर तुकबंदी है, रहा है जो इस प्रकार अंत में तुकांत, इसलिए कविता ये तुकांत है। आगे हम देखते हैं अपने भाई बहनों के आपसी प्यार को याद करते हुए दूसरा जो है, घर की घर में चार भाई, मायके में बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में चार भाई, अपने घर की, अपने भाइयों को याद करते हुए वह बताते हैं, कहते हैं कि घर पर चार भाई हैं और आज एक बहन, विवाहिता बहन भी मायके आई होगी। मायके जब आई होगी, अपने पिता के घर आई है, लेकिन परिताप के घर यानी दुख के घर आई। दुख के घर इसीलिए कहा क्योंकि कवि स्वयं जेल में है, कारावास में है, इसीलिए उसकी कमी उसको न पाकर दुख हुआ होगा अपनी बहन को, इसीलिए बाप के घर आई, लेकिन परिताप के घर इसीलिए कहा है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। घर में सभी भाई बहन मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। चार भाई चार बहनें, चार भाई और चार बहनें हैं कवि की, और ये खुद यानी 9 सदस्य, 9 भाई बहन है ये। भुजा भाई प्यार बहनें, भाई भुजा के समान जुड़े हुए हैं, चारों भाई भुजाओं के समान सभी को एक दूसरे से मदद करते हैं, जुड़े हुए हैं। प्यार बहनें, और बहनें प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार हम यहाँ पर देखें तो अनुप्रास अलंकार, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई भुजा बहन, भुजा भ की आवृत्ति हुई, सॉरी, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। लेकिन भुजा भाई, भुजा के समान भाई, इसलिए उपमा अलंकार भी इसमें शामिल है। भाषा सरल सहज है, शैली मुक्तक है, जैसे हम पहले भी किया। तीसरा काव्यांश अपनी माँ को याद करते हुए कवि आगे कहते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वो गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, और माँ बिन पढ़ी। कवि कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र कि मेरी माँ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो भी मुझे न पाकर बहुत दुखी है। माँ को याद करते हुए कहते हैं, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। माँ की गोद में कवि जब सिर रखता है, माँ की गोद में रहने से अपने दुख दर्द को वह भूल जाता है। वास्तव में केवल कवि नहीं बल्कि हर माँ अपने बच्चे से बहुत स्नेह करती है, और जब बच्चा उसकी गोद में रहता है तो निश्चित है कि वह बच्चा सुरक्षित रहता है, कुछ भी दुखों का एहसास कभी नहीं होता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक पसारा,
माँ की स्नेह धारा केवल घर तक नहीं है, बल्कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी माँ का जो स्पर्श है जेल में भी उन्हें लग रहा है, स्पर्श लग रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वह ज़रूर याद करते हुए मेरे भी हालचाल पूछने मांगती होगा, लेकिन उन्हें लिखना नहीं आता, इसलिए उसका पत्र मैं कैसे पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित है कि माँ भी अपने बेटे को याद करके निरंतर दुखी होती होगा। भाषा में हम काव्य सौंदर्य में देखें, पुनः मुक्तक शैली, भाषा सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है निश्चित रूप से, लेकिन प्रभाव पैदा करने वाली है। यहाँ माँ का स्नेह जो बताया है, माता पिता का जहाँ स्नेह रहा वहाँ वात्सल्य रस, इसलिए इसमें वात्सल्य रस है। आगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे पिता बूढ़े हैं, लेकिन बूढ़े होते हुए भी उन पर बुढ़ापे का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं आया, एक क्षण भी उन पर बुढ़ापे का प्रभाव नहीं आया। आज भी वह दौड़ सकते हैं, युवाओं की तरह उसमें उनमें उत्साह है। जो अभी भी खिलखिलाए, जो निरंतर अभी खिलखिलाकर हंसते हैं, उनमें युवावस्था जैसे जोश है, उत्साह है। अपने साहस, अपने पिता के साहस को प्रकट करते हुए आगे कहते हैं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। कहते हैं कि मेरे पिता बहुत साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं। मौत के आगे भी वह कभी झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। शेर के सामने भी वह डरते नहीं हैं। इनका साहस बताया है। आगे बताते हैं, बोल में बादल गरजता, उनके बोल में बादल के समान भीषण गर्जना है, तो उनके कार्यों में तूफान जैसी तेजी दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखें कि उनकी पिता की जिंदादिली और बहादुरी का याद करते हुए कवि ने यहाँ वर्णन किया है। बुढ़ापा होते हुए भी नहीं आना, कारण होते हुए भी कार्य का न बताना, यहाँ विशेषोक्ति अलंकार। बूढ़े हैं लेकिन बुढ़ापा उन पे झलक नहीं रहा है, इसीलिए विशेषोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो अभी भी अन्य अंत्यानुप्रास है, अंत में जुड़ रहे हैं भी, इसलिए अंत्यानुप्रास यहाँ पर। पांचवा देखते हैं हम, अपने पिता की याद करते हुए आगे वह कहते हैं, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर। उनके पिता के आध्यात्मिकता की ओर भी बताया है, साथ में दंड 260 में यहाँ उनके कसरत की ओर भी इशारा किया है कि उनके पिता नित्य गीता पाठ करते हैं और नित्य वह व्यायाम भी करते हैं। कहते हैं कि आज श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके दंड 260 दंड लगाकर, मुकदर चारों ओर हिलाकर, उसकी मूठ मिलाकर जब वह नीचे आए होंगे, कहने का मतलब जब वह गीता पाठ करके कसरत करने के बाद जब वह नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, तब निश्चित रूप से मेरी याद करते हुए वह जब नीचे आए उनके आंखों में आंसू होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि आगे कहते हैं कि उनके पिता किस प्रकार उनकी जिंदादिली है, लेकिन जिंदादिली होने के बाद भी अपने पुत्र स्नेह के कारण, पुत्र अभाव के कारण वह निश्चित उनके आंखों में आंसू या दुखी हो रहे होंगे। इसीलिए वह अपने दुख को प्रकट करता है
हाय पानी गिर रहा है, नजर घर नजर में तिर रहा है। सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी मिलती है। अगर हम देखें, गीता पाठ करना, कवायद करना, कसरत करना, इससे सांस्कृतिक परिवेश की हमको जानकारी मिलती है। दंड 260 द की आवृत्ति और स की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। बिंब, पूरी कविता में अगर हम देखें तो बिंबात्मक है, ये दृश्य बिंब उपस्थित होता है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हमारे मानस पटल पर हमको वो दृश्य उभरता हुआ महसूस होता है। आगे पढ़ेंगे। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अपने पिता को याद करते हुए, साथ में परिवार की, अपने भाई बहनों की याद करते हुए कहते हैं कि जब उनके पिता कसरत करके, गीता पाठ करके नीचे आए होंगे, उनके आंखों में आंसू होंगे, अर्थात दुख होगा। चारों भाई बहन जो भुजा के समान है, चारों बहनें जो प्रेम का प्रतीक है, खेलते होंगे, एक दूसरे से बातें करते होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे या खड़े होंगे। खेलते हुए देखकर जब उनके पिता की उन पर नजर पड़ी होगी तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। जब अन्य भाई बहनों को खेलते हुए प्यार से वह देख रहे होंगे तो वह निश्चित वह दुखी होकर रो पड़े होंगे कि काश मेरा पांचवा बेटा भी यहाँ होता। इस प्रकार हम देखें, पुनः वात्सल्य रस, उपमा अलंकार पुनः पिछले इसमें आ चुका है। आगे पढ़ेंगे हम। सातवां, पांचवा मैं हूँ अभागा, अपने बारे में स्वयं कहते हुए अपने पिताजी को याद करते हैं। जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा। पांचवा, भवानी प्रसाद मिश्र अपने आप को अभागा, भाग्यहीन कहते हैं, क्योंकि घर की याद है उनको। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब मिलजुल कर वहाँ भाई बहनें सब इकट्ठे हुई होगा, माता पिता हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ वहाँ पर, इसीलिए वह अपने आप को अभागा कहता है। वह जिसे सोने पर सुहागा कहते थे, पिता उनके अन्य भाइयों से उनको श्रेष्ठ मानते थे। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, और मुझे इसके कारण सबसे अधिक प्यार करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके सोने के समान जो बेटे हैं, आज उन्हें थोड़े कम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि उनकी उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ वह भवानी प्रसाद मिश्र को मानते थे। क्योंकि उन पर सुहागा, सोने पर सुहागा, सुहागा भवानी प्रसाद मिश्र को माना। बंधा बैठा आज मैं जेल में, कारावास में, मैं भाग्यहीन हूँ कि मैं घर पर नहीं हूँ। इस प्रकार जेल प्रवास के समय घर की याद करते हुए व्यथित होकर अपने आप को वह अभागा मानते हैं। यहाँ सोने पर सुहागा मुहावरे का सटीक प्रयोग किया है भवानी प्रसाद मिश्र के लिए। स्वर्ण बेटे, सोने के समान बेटे, के समान उनके बेटे को ही सोने का बताया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार। बंधा बैठा, ब की आवृत्ति हुई, अनुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं काव्यांश 8 में। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। जब अपने पिता को दुखी देखा होगा उनकी माँ ने, तो माँ ने ढाढ़स बताते हुए, दिलासा दिलाते हुए अपने उनके पिता को माँ ने कहा होगा। यहाँ संवाद शैली में ये बताया है, कहा होगा इसलिए संवाद। माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा। अंदर स्वयं दुखी है, लेकिन वह अपने पति यानी भवानी प्रसाद मिश्र के पिता को कहती है, आंख में किस लिए पानी,
तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? निश्चित रूप से भवानी जेल में अच्छा ही होगा, सुरक्षित होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह तुम्हारा मन समझकर, वह वास्तव में तुम्हारे चरण कदम या नक्शे कदम पर ही चल रहा है। उनमें भी तुम्हारे समान देशभक्ति है और इसीलिए राष्ट्रीय आंदोलन में वह सक्रिय रूप से भाग लेते हुए जेल गया है। इसलिए वह कहती हैं कि वह तुम्हारे ही चरण कदम पर चल रहा है और अपनेपन की भावना को लेकर वह गया है जेल, तो वास्तव में ठीक ही किया है। यह वास्तव में तुम्हारी ही देन है, तुम्हारी ही शिक्षा है। इस प्रकार माँ और पिता के मन की व्यथा को अनुभव करता है भवानी प्रसाद मिश्र। 9वां काव्यांश हम पढ़ेंगे। माँ अपने बेटे को याद करते हुए कहती है, संवाद शैली में पिता और माँ आपस में बात करते हैं। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पाँव जो पीछे हटाना, यहाँ पाँव पीछे हटाना, कोख लजाना मुहावरे का बहुत सटीक प्रयोग है। माँ कहती है पाँव जो पीछे हटाता, यानी वह इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से विमुख हो जाता, संघर्ष से विमुख हो जाता, तो मेरी कोख वास्तव में लजाता, वह वीर जननी में नहीं कहलाती। इस तरह तुम अपने आप को दुखी मत करो, क्योंकि तुमको दुखी अगर दूसरे बच्चे देखेंगे तो निश्चित है तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर वो भी रो पड़ेंगे। तब पिताजी ने कहा होगा, कहते हैं कि पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। वह कहते होंगे उनकी माँ से कि मैं कहाँ रोता हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। वास्तव में इसके कहने के पीछे अंदर जो दिल रहा, हृदय में निश्चित रूप से बहुत दुख उत्पन्न हुआ होगा उनको, और वही उनको बताने की यहाँ कोशिश की है। माता पिता की भावुकता और धैर्यशीलता का यहाँ वर्णन जैसा बताया, पाँव पीछे हटाना, कोख लजाना मुहावरे का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। शैली संवाद शैली है, आपस में वार्तालाप करते हुए। आगे 10वां पढ़ते हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कवि हरे सावन से संबोधित है। सावन जब आता है निश्चित है चारों ओर हरियाली खुशहाली छा जाती है, और अपने सावन को वह मित्र मानकर अपने माता पिता की ओर संदेश भेजता है। यहाँ सावन के माध्यम से संदेश भेजना इसलिए मानवकृत या मानवीकरण बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार मौजूद है। कहते हैं कवि कि हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे भरे सावन, हे मंगलमय पुण्य सावन, पुनित सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कवि को सावन का बरसना, बारिश अच्छी लगती है, लेकिन साथ ही वह पिता की आंखों से आंसू बरसना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वह कहते हैं कि हे हरे भरे सावन, तुम बरस लो, लेकिन वे न बरसें, अर्थात उनके माता पिता, उनके भाई बहन दुखी न हो। और पांचवे यानी भवानी प्रसाद मिश्र को वह याद करके तरसे नहीं, दुख नहीं झेले। घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। घर नहीं हूं बस यही है, अपनी विवशता बताई है साथ में। बस शब्द का प्रयोग 3 बार, लेकिन यहां दोनों बार किया, दोनों में इनका अर्थ भिन्न है, इसलिए यमक अलंकार का
बहुत बढ़िया प्रयोग है। एक बस का मतलब है विवशता और एक बस मात्र केवल। कहते हैं यहाँ पर घर नहीं हूँ बस यही है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, केवल मात्र यही दुख है कि मैं घर में नहीं हूं, किंतु यह बस बड़ा बस है, यह मेरी विवशता है, क्योंकि मैं स्वतंत्रता आंदोलन के तहत जेल में हूं और इसी बस में सब वीरस है। वास्तव में उनको देखकर वीरसता यानी याद आने की बात, वीरता की बात बताई है। यहाँ संवाद शैली भी है। पुण्य पावन मैं मजे में बस बड़ा बस, प की आवृत्ति, म की आवृत्ति, ब की आवृत्ति हुई है, सो अनुप्रास अलंकार। बस शब्द के दो अर्थ केवल और बेबस जैसे बताया, इसलिए यमक अलंकार है यहाँ पर। भाषा सहज सरल। आगे बढ़ते हम। सावन हरे सावन से संबोधित है वे, किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। वह सावन से संबोधित होकर कहते हैं कि हे हरे भरे सावन, हे पुण्य सावन, हे मंगल सावन, उनसे यह मत कहना कि मैं दुखी हूं, बल्कि तुम उनको धैर्य देना, धीरज देना कि मैं वहाँ पर अच्छी तरह हूँ। कहना कि मैं वहाँ लिख रहा हूँ, मैं कविताएं लिख रहा हूँ, साहित्य निर्माण कर रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, अपना ज्ञान और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, कहना कि मैं निरंतर वहाँ पर भी कार्य में रत हूँ, कार्य कर रहा हूँ, देश का नाम साथ में किताबें लिखते हुए मैं अपना नाम कर रहा हूँ। मुझे लोग चाहते हैं, कहना कि लोग वहाँ मुझे बहुत चाहते हैं, मत करो कुछ शोक कहना। इसलिए कहते हैं कि तुम दुखी मत हो, शोक मत प्रकट करना, तुम मुझे लेकर दुखी मत होना। इस प्रकार सावन को दूत मानकर संदेश पहुंचाया है और सावन के माध्यम से बताने के कारण इसमें मानवीकरण अलंकार मौजूद है। आगे, और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। सावन, हे हरे भरे सावन, हे पुण्य सावन, तुम यह कहना माता पिता से कि कहना कि मैं मस्त हूं, मैं आनंद में हूं, वहां पर कातने में व्यस्त हूं। गांधी जी के निर्देश के अनुसार सूत कातने में मैं व्यस्त हूं, ये काम कर रहा हूं मैं। वजन 70 सेर मेरा, मेरा वजन 70 सेर है, अर्थात मैं हंसी खुशी बढ़िया रह रहा हूं। और भोजन ढेर मेरा, कहना कि मैं भोजन ढेर करता हूं, इसलिए मेरा वजन भी बढ़ा हुआ है। 70 सेर वजन होना, कातने में व्यस्त होना, है ना, ये बहुत बढ़िया सटीक प्रयोग किया है। आगे कहते हैं, कूदता हूं खेलता हूं, दुख डट कर ठेलता हूं। डट कर ठेलना मुहावरे का प्रयोग। और कहना मस्त हूं, यौन कहना अस्त हूं मैं। कूदता हूं खेलता हूं, कहना मैं कूदता हूं खेलता हूं, यानी बड़े आनंद में हूं, आनंद मंगल में प्रसन्न हूं। दुख का मैं डट कर सामना करता हूं, संघर्ष करता हूं। और कहना कि मैं मस्त हूं, ये न कहना कि मैं उदास हूं। इसलिए इस प्रकार अपना सावन के माध्यम से संदेश भेजते हैं। डट कर ठेलना, अस्त होना मुहावरे का सटीक प्रयोग है। 70 सेर स के आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे अंतिम काव्यांश, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ खुद न समझूं कौन हूँ मैं। यहाँ अपने अंदर
दुखों को प्रकट करते हुए, लेकिन साथ में सावन को संबोधित करते हुए वह कहते हैं कि हाय ऐसा न कहना। दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं दुखी हूं, ऐसा मत कहना तुम। जिस प्रकार मैं यहाँ पर व्यथित हूँ, घर वालों की याद करके मुझे दुख होता है, ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। ये मत कहना कि घर की याद के कारण, माता पिता के दुखों को याद करते हुए मैं नींद नहीं आती है, मैं हमेशा जागता रहा हूँ, ऐसा मत कहना। आदमी से भागता हूँ, ऐसा मत कहना कि मैं आदमी से भागता हूँ, यानी अकेलापन महसूस करता हूँ। कह न देना मौन हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। ये मत कहना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, मैं व्यथित रहता हूँ मैं, और मैं स्वयं को नहीं समझ पाता हूँ, ऐसी स्थिति हो रही मेरी, ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, तुम कुछ ऐसा व्यर्थ मत कह देना, या ऐसी बात मत कह देना कि उन्हें कुछ शक हो जाए कि वहाँ पर उनका बेटा दुखी है, व्यथित है। इसीलिए कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। वह अंत में पुनः सावन को संबोधित होते हुए कहते हैं कि हे मेरे हरे भरे पुण्य मंगलकारी सावन, तुम बरस लो, क्योंकि बरसना जगत के लिए स्वाभाविक है, लेकिन वे न बरसें, उनके माता पिता दुखी होकर उनके आंखों में आंसू न आए। हे मेरे पुण्य, हे मेरे हरे भरे सावन, तुम ऐसा कुछ मत कहना जिनसे उनको शक हो जाए, और वे पांचवे को यानी मुझे भवानी प्रसाद मिश्र को याद करते हुए दुखी हुए। ओके, ये कविता आपने सुनी, समझी होगा, एक बार और ज़रूर देखो। धन्यवाद।